दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी हुई है, चारों तरफ बहुत ही परेशानी और परेशानी ही है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आज की ये कहानी जो है ये आपके लिए है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के मन में एक दिन एक ख्याल आता है और राजा अपने मंत्री और सिपाहियों को अपने पास में बुलाता है। बुलाने के बाद में राजा उनसे कहता है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर व्यवस्था की जाए पत्थर की, और इसे ले जा कर के राज्य के जो सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, उन व्यस्त मार्गों में से इसे रख दिया जाए। सिपाही और मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। राजा खुद साथ में जाते हैं और राज्य का जो मुख्य मार्ग होता है, जहाँ से व्यापार आदि काफ़ी मात्रा में होती थी, वहाँ पर एक सुनसान जगह में उस बड़े पत्थर को रख दिया जाता है। राजा, उसके कर्मचारी और सिपाही जो है वो एक जगह पर छिप जाते हैं। छिप करके वो आने जाने वाले की गतिविधियों को देखते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ से एक व्यापारियों का काफिला गुजरता है। व्यापारियों का काफिला रास्ते के बीच में इतने बड़े पत्थर को देख करके परेशान हो जाता है और राजा को कोसने लगता है कि इस राज्य का राजा कितना निकम्मा है, वो एक पत्थर को भी यहाँ से नहीं हटवा सकता है। आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियाँ होती होंगी। ऐसा व्यापारी बातें कर रहे थे और राजा और उसके सिपाही सुन करके छिप करके इन बातों को सुन रहे थे। व्यापारियों ने क्या किया, उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि किनारे से जो एक पगडंडी नुमा रास्ता जा रहा था उससे वो होकर के किनारे से निकल लेते हैं। इसके बाद में कुछ और लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन लोगों ने भी दाहिने से या बाएं से कन्नी काट करके वहाँ से निकल गए। कुछ राजा को कोसते हुए निकल गए, कुछ ने राज्य की व्यवस्था पर प्रश्न उठाए, लेकिन उस पत्थर को हटाने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। सब इधर उधर की बातें करते हुए अपने अपने रास्ते निकल रहे थे। कोई राजा को गाली दे रहा था, कोई कर्मचारियों को गाली दे रहा था। कुछ समय के बाद वहाँ से एक किसान गुजरता है जो अपनी बैलगाड़ी पर बहुत सारी सब्जियाँ लेकर के जा रहा था। किसान ने देखा रास्ते के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। किसान की बैलगाड़ी भी किनारे से होकर के निकल सकती थी, लेकिन किसान ने सोचा कि अगर ये रास्ते में ये इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ रहेगा तो इस बड़े पत्थर से आने जाने वाले लोगों को बहुत सी असुविधा होंगी। तो इसीलिए किसान ने क्या किया, अपनी बैलगाड़ी से एक बहुत मजबूत एक लकड़ी निकाला और उस पत्थर को हटाने का उससे प्रयास करने लगा। पत्थर बड़ा था, भारी था, हालांकि उसको हटाने में किसान को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी किसान ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह से उस पत्थर को अपने मेहनत के द्वारा रास्ते के एक किनारे लुढ़का दिया। जैसे ही उसने पत्थर को साइड किया, पत्थर के नीचे उसे एक थैला मिलता है और उस थैले में बहुत सारे सोने की असरफियाँ थी। उन सोने की असरफियों को देख करके किसान जो है ये थोड़ा हैरान होता है, इधर उधर देखने लगता है, सोचता है किसी और का हो ये। तभी राजा और सिपाही जो छिपे हुए थे वो सामने आते हैं और राजा उस किसान को शाबाशी देते हुए कहता है कि मैं ये देखना चाहता था कि हमारे राज्य में कितने कर्मठ और कितने जो हैं ये मेहनती लोग हैं। तुमसे पहले जितने भी लोग आए वो रास्ते में किनारे से दाहिने से या बाएं से होकर के निकल गए। किसी ने रास्ता ही बदल लिया, किसी ने मुझे गालियाँ भी दी, किसी ने राज्य को कोसा, लेकिन तुम मेहनती इंसान हो और तुमने जो है दूसरों के बारे में सोचा और इस पत्थर को रास्ते से हटाया, इसीलिए ये पुरस्कार की राशि जो है ये तुम्हारे लिए है। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी थी लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। ये जो पत्थर था ये परेशानी है, मुसीबत है जो हमारे रास्ते में आता है। हम जब भी कोई काम करेंगे तो परेशानियां तो आएंगी, ये स्वाभाविक है। परेशानी नहीं आएगी तो काम पूरा कैसे होगा। हम में से बहुत सारे लोग परेशानियों से घबरा करके उन यात्रियों की तरह दाहिने या बाएं से निकल जाते हैं। कुछ लोग तो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, लेकिन अंततः जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उन परेशानियों का मुकाबला करता है, उनका सामना करता है, वही उन परेशानियों पर विजय पाता है और लास्ट में उपहार यानी कि जो सफलता है वो उसी व्यक्ति को मिलती है जो मुसीबत के आगे घुटने नहीं टेकता है। तो कहानी छोटी सी थी,
अगर कहानी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के नए वीडियो को पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना सही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।